नमस्कार, मैं भावना सिंह, डेली 24 भारत में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं। हल्दीखेड़ा में एक निजी फॉर्म के कैंपस से अवैध कटाई का मामला सामने आया है। इस बीच राजस्व विभाग की कार्रवाई के बाद वन विभाग की लापरवाही सामने आई है। मामला कुछ दिन पहले का बताया जा रहा है। दरअसल हल्दीखेड़ा के निजी फॉर्म के कैंपस से अवैध रूप से 80 सागौन के पेड़ काटने की जानकारी मिली थी। जानकारी मिलने के बाद उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट, तहसीलदार हिमांशु जोशी के साथ राजस्व विभाग ने मौके पर निरीक्षण किया और ताबड़तोड़ कार्रवाई की। साथ ही आपको बता दें, सभी सागौन के कटे हुए पेड़ों को जब्त कर लिया। मामले की जानकारी देते हुए उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने बताया कि निजी फार्म के कैंपस से 30 पेड़ काटने की परमिशन दी गई थी, लेकिन आपको बता दें ठेकेदारों ने परमिशन की आड़ में सागौन के 80 पेड़ों को कटवा दिया। इस मामले में फॉर्म के मालिक पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि राजस्व विभाग की कार्रवाई के बाद वन विभाग चैन की नींद सोता रहा। इस तरह की लापरवाही वन विभाग के कर्मचारियों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा कर रही है। इस मामले पर आपको बता दें, संचिता वर्मा एसडीओ वन विभाग ने भी प्रतिक्रिया दी है। 30 सागौन पेड़ों को कटाने की परमिशन दी गई थी, क्योंकि उनके द्वारा 80 पेड़ों को कटाने की सूचना मिली। उस पर एक्शन किया और फाइल वास्तव में वहाँ पर जितना संख्या है उससे ज़्यादा उन्होंने पेड़ को कटाना किया। लिहाजा हमने वहाँ पर पूरा निरीक्षण किया। 419 पेड़ प्राप्त किया और वहाँ का जो मालिक है, फैक्ट्री मालिक है, उसी को साथ ही हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ ये राजस्व फैक्ट्री के अंदर हमने देखा कि कुछ पेड़ों का अवैध पातन वहाँ पर हुआ था। कुछ पेड़ों की परमिशन उनको प्रदान की गई थी विभाग के द्वारा, लेकिन उसकी आड़ में उन्होंने ज़्यादा हरे पेड़ों का वहाँ पर पातन किया था। तो इसके उपरांत हमारे द्वारा वहाँ पर S2 केस दर्ज कर लिया गया है और इस केस की जो विवेचना है वो गतिमान है। उत्तराखंड में पहाड़ों की रानी मंसूरी में पहली बर्फबारी होने से लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। मंसूरी में पर्यटकों की आमद भी बढ़ने लगी है। गुरुवार को दोपहर को हुई बर्फबारी से तमाम आपको बता दें तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। इस बीच लोगों के ठंड से दो चार होना पड़ रहा है। मंसूरी के आसपास के क्षेत्र लाल टिब्बा, धनौल्टी, बुरासखंडा और साथ ही सुरकंडा देवी, काना ताल, सुबा, खोली समेत अन्य क्षेत्रों में भी जमकर बर्फबारी हुई है, जिसका लोग जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। मंसूरी में आए पर्यटकों को आपको बता दें, उनका कहना है कि मंसूरी में पहुंचकर उनको बर्फबारी देखने का मौका मिला। उन्होंने मंसूरी में बर्फबारी के बारे में सुना था, लेकिन कभी अपनी आंखों से देखा नहीं था। पर्यटकों का कहना है कि वो कोशिश करेंगे कि मंसूरी में कुछ दिन और रुककर बर्फबारी का आनंद ले सके। बता दें कि मंसूरी में और साथ ही आसपास के क्षेत्र में हो रही बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मूड में आ गया है। प्रशासन ने बर्फबारी वाले मुख्य मार्गों पर जेसीबी भी तैनात कर दी है, ताकि बर्फबारी क्षेत्र यातायात बाधित ना हो सके। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश हो सकती है। इसको लेकर प्रशासन ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मेरा नाम श्रेया है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। हम जैसे आए वैसे स्नोफॉल स्टार्ट हो गई, तो वी लव मसूरी और हम बार बार आए, बार बार। मैं तो मसूरी बहुत बार आती हूँ, तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और अभी हमारे ट्रिप के और 2 दिन बचे हैं, तो वी होप तक दिल्ली से आए हैं IGTTU कॉलेज से। एंड हमें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज सीजन की पहली स्नोफॉल है एज पर द जनरल sir, and it is amazing to be here and snowfall और बारिश का combination यहाँ पर, बट सारे
भगवानपुर समेत कई इलाकों में जोरदार ओलावृष्टि से एक बार फिर कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। तेज हवाओं और बारिश के साथ जबरदस्त ओला की बरसात हुई। तेज ठंडी हवाओं से ठंड और बढ़ गई है। आज अचानक हुई ओलावृष्टि इतनी तेज थी कि मैदानी इलाकों में और लोगों की छतों पर, सड़कों पर भी सफेद चादर नजर आई, मानो बर्फ की चादर से ढक गई हो। फिलहाल लोग अपने घरों में कैद होने पर मजबूर हो गए हैं। भारी ओलावृष्टि के कारण लोगों की फाइबर शीट तक में आपको बता दें सुराग हो गए हैं। वहीं अचानक हुई इस ओलावृष्टि से किसानों की खड़ी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद बुधवार से एक तरफ जहां पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो रही है। कुछ इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है, आपको बता दें, जिससे फसलें चौपट हो गई हैं। बारिश और भारी बर्फबारी के बाद आपको बता दें कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के चलते सैलानियों का रुख बढ़ गया है, जिससे होटल कारोबारी के व्यापार गुलजार हो गए हैं। दरअसल लंबे इंतजार के बाद आज प्रदेश में भारी बारिश, बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि देखने को मिली है। अभी भी रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है। ऐसे में कहीं 1.5 फीट तो कहीं 1 फीट बर्फ देखने को मिल रही है। इस बीच कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां बर्फबारी के बाद किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि बर्फबारी और बारिश की कमी से फसलें चौपट हो रही थी। अब इन फसलों को संजीवनी मिलेगी। मेरा नाम वसीम है। सीजन की पहली बारिश है और किसानों को इस बारिश से बहुत फायदा हुआ है। मौसम विभाग वालों ने भी चेतावनी दे रखी थी इसकी, और जो पहाड़ी इलाका है उनका भी बहुत नुकसान था। ना बारिश होने से उनका भी फायदा हो गया, क्योंकि उनका भी व्यापार बंद पड़ा था। और अब किसानों का भी फायदा है और उनका भी फायदा है, यहाँ से लेके वहीं तक के, मतलब बारिश से, वरना फसलों का बहुत नुकसान हो रहा था हमारी। और बर्फ भी नहीं पड़ रही थी, ना कोई घूमने जा रहा था, यात्रा का बहुत नुकसान था। मैं खुद जा रहा हूँ घूमने के लिए, अभी तुरंत निकल रहा हूँ। कलियर पुलिस ने ई रिक्शा चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी के पास से चोरी की गई एक ई रिक्शा भी बरामद की गई है और अन्य 2 फरार आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के आदेश पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और क्षेत्र अधिकारी रुड़की के निर्देशन में कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, कलियर पुलिस ने अंतर्राज्यीय ई रिक्शा चोरी गिरोह के मुखिया समेत एक शातिर चोर को साथ ही 3 ई रिक्शा के साथ गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के पास से पूछताछ में बताया गया कि जल्द पैसा कमाने के चक्कर में मेरे साथ ही ई रिक्शा बुक करते हैं और उसके बाद ड्राइवर को चाय बिस्किट में नशे की दवाई मिलाकर बेहोश कर ई रिक्शा ले जाते हैं। कलियर नगर पंचायत क्षेत्र कृषि भूमि पर नियम विरुद्ध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ रुड़की तहसील प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। रुड़की जॉइंट मजिस्ट्रेट के निर्देश पर कलियर नगर पंचायत ने क्षेत्र में काटी जा रही दर्जनों कॉलोनियों को नोटिस देने का काम शुरू कर दिया है। ईओ गौहर हयात ने जानकारी दी, बताया कि क्षेत्र में मात्र 1 कॉलोनी की अनुमति है और अन्य कॉलोनियां नियम विरुद्ध काटी जा रही है, जिन्हें चिन्हित कर नोटिस की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बता दें कि कलियर नगर पंचायत क्षेत्र HRD से बाहर है, इसलिए यहां नव निर्माण कॉलोनियों को नगर पंचायत और तहसील से अनुमति लेना अनिवार्य है। नगर पंचायत पिरान के लिए सीमांतर्गत जो भी कॉलोनी काटी गई उसके संबंध में जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट द्वारा जो निर्देश दिए गए, इनका हम सर्वे करा रहे हैं और इनको जो नोटिस देने की कार्रवाई करी जा रही, तदुपरांत जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करी जाएगी।
अभी तो इसका सर्वे हो रहा है, 2 दिन बाद इसमें जो सर्वे पूर्ण रिपोर्ट आ जाएगी, फिर उसकी जो एग्जिट संख्या जो आपको बता दी जाएगी। सर ऐसी कितनी कॉलोनी है जो पास है नगर पंचायत द्वारा उसका पास है? मात्र एक ही कॉलोनी पास है, बाकी जो सब है कौन सी कॉलोनी? वो बेड़पुर चौक के पास है, जो मात्र एक कॉलोनी पास है, बाकी जो सब अवैध रूप से है। हमारे पास कोई किसी की पास जो है जमा नहीं है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही, और ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत।